हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पनामा टाइगर रिजर्व्स के बारे में। आज क्या टॉपिक है? पनामा टाइगर रिजर्व्स। क्यों इसके बारे में बात करेंगे? तो इसके पीछे रीजन है पनामा टाइगर रिजर्व्स, जिसको एज ए बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस ग्रांट की गई है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने पनामा टाइगर रिजर्व्स को एज ए बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस दी गई है। इसके पीछे रीजन क्या है? ब्रॉड्स इज टाइगर पॉपुलेशन बैक फ्रॉम 0 to 54 in 10 years। सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक समय में इस सेटबैक, पनामा टाइगर रिजर्व सेटबैक पे चला गया था, जहां पे टाइगर्स की जनसंख्या ना के बराबर हो गई थी। अब ये 0 से लेकर 54 तक इन्होंने ये एक कीर्तिमान रचा है, एक अचीवमेंट की है, ताकि ये जो पनामा टाइगर रिजर्व है, इसमें एक समय जब 0 जनसंख्या थी, आज की डेट में ये 54 हो गई है। तो इस चेंजेस को लिए, इस काम के लिए, जो टाइगर पनामा टाइगर रिजर्व ने जो ये काम किया है, उसके लिए यूनेस्को ने इसको एक रिकॉग्निशन दिया है एज ए बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस के लिए। तो आइए इसको पूरी तरह से डिस्कस करते हैं इस पूरे लेक्चर में। मेरे साथ बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आईक्यू वर्ल्ड को। और अभी तक आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे फॉलो करते रहिए ताकि मैं आपको सारे जो भी अपकमिंग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं मैं ऐसे ही कवर करता रहूँगा। तो आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पनामा नेशनल पार्क, जिसको एज ए, जो यूनेस्को ने एज ए बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में एक रिकॉग्निशन दिया है। तो यहाँ पे इसके पीछे रीजन क्या है? आप देखिए, जो टॉपिक है पनामा नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व, पनामा एक नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व कैसे बना, इसके पीछे की कहानी बात करते हैं आज। तो यहाँ ये जब इनिशियली सेटअप हुई पनामा नेशनल पार्क, कब हुई? ये 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। तो उस टाइम पे सिर्फ वो एक नेशनल पार्क हुआ करता था। इट ओनली रिसीव द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन द अर्ली 1990s अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। अंडर प्रोजेक्ट टाइगर में अर्ली 1990s में इस रिजर्व नेशनल पार्क को एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसके पीछे क्या वजह था? जब ये रीजन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब टाइगर्स को संरक्षण देने जब टाइगर्स की संरक्षण देने लग गई, तो यहाँ पे एक समय आया जब आप देखोगे कि वंस इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू टाइगर रिजर्व, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर स्टार्टेड टू ब्लूम। जैसे ही इसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया तो टाइगर्स की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ने लगी। इन द अर्ली 2000 द रिजर्व मैनेज टू नर्चर एंड ग्रो 40 टाइगर्स। जैसे ही इसको ये रिकग्निशन मिला एज नेशनल पार्क टू टाइगर रिजर्व, तो उसने क्या किया, अपने आप को मैनेज करके यहाँ पे टाइगर्स का एक बढ़ने फलने फूलने की एक नेचर प्रोवाइड करी, और वो टाइगर की जनसंख्या कहाँ तक पहुँचा दी? 40 टाइगर्स तक की जनसंख्या को यहाँ पे पहुँचा दिया। हावर इन ड्रास्टिक चेंज, लेकिन इसी बीच इस टाइगर रिजर्व्स को बहुत सारा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को, ड्रास्टिक इवेंट्स के साथ चेंजेस से सफ़र करने को मिला। इसमें क्या हुआ कि इसी बीच में जो भी बहुत सारे हंटिंग वगैरह या फिर बहुत सारे जो इलीगल वर्क हैं इस टाइगर रिजर्व्स में चलने लगे। टाइगर्स की हंटिंग प्रोसेस कर दी गई, बहुत सारे लोग इलीगली टाइगर को किलिंग करने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पनामा टाइगर रिजर्व्स था इसको सडनली सेटबैक झेलना पड़ा। किस वजह से? टाइगर्स की जनसंख्या कम होती गई। जैसे ही जब हंटर्स ने ये प्रोसेस, हंटर्स या पोचर्स इस हंटिंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लग गए या इलीगली करने लगे, जिसकी वजह से पनामा टाइगर रिजर्व्स सेंट एस शॉक बैक, उनको ना एक शॉक वेव लगा। क्या लगा? जब उन्होंने एक देखा, सर्च किया, ये जब काफ़ी इन प्रोसेस, जब हंटिंग काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच गई, तो जब उन्हें ये पता चला कि उस रिजर्व्स में ओनली, देखा जाए तो नो टाइगर, कोई भी टाइगर बचा नहीं है विथ इट्स टेरिटरी, ओनली 2 टाइगरेस ओनली। जब वहां पे देखा कि किसी भी तरह का कोई टाइगर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 टाइगरेस बची हैं। तो ये कहानी है। तो अभी यूनेस्को ने इसको एज ए बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस दिया इस साल के लिए। तो वही आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैसा क्यों? क्योंकि ये पनामा नेशनल पार्क टू टाइगर रिजर्व बनी थी। तो इसके पीछे रीजन ये था कि ये अर्लीज 90s में इसको एज ए प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में इसको एक टाइगर को फलने फूलने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया इसने। लेकिन वैसे ही सेटबैक मिला जब हंटर्स ने इसको इलीगली वहाँ पे टाइगर्स की किलिंग होने लगी। नेक्स्ट में यहाँ हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वाई हैज़ बीन ग्रांटेड द स्टेटस। अब यूनेस्को ने इसको टाइगर्स बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस क्यों दिया है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इस रीजन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पनामा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? ये पनामा टाइगर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ये एक टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे आप देखोगे तो अभी एक समय था कि इट्स इंटायर टाइगर पॉपुलेशन डिसअपियर, मतलब देखा जाए तो सिर्फ 2 टाइगर्स बची थी। तो उस समय पूरा टाइगर पॉपुलेशन डिसअपियर हो गया था।
हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स, लेकिन अब इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। तो क्यों किया गया है? जब इसके पास जीरो जनसंख्या हो गई थी, पॉपुलेशन टाइगर्स की एकदम टाइगर थे ही नहीं, जीरो टाइगर थे, और अब इसमें क्या हो गए, 54 टाइगर हो गए। तो इस चीज को जो इन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया 0 to 54, इस देख सकते हैं कि जो अब ये एक तरह से उनका जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट रहा, एक काम करने का जो तरीका रहा, और टाइगर को एक एनवायरनमेंट दिया, उस को देखते हुए यूनेस्को ने इस टाइगर रिजर्व्स को एज ए बायोस्फीयर रिजर्व्स का स्टेटस ग्रांट किया। वंस होम्स टू 40 टाइगर, हंटर्स एंड पॉचर्स टुक डाउन ऑल बट 2 टाइगर्स बाय 2019। जैसे मैंने कि बताया कि जब सिर्फ 2 टाइगर्स बची थी जो इलीगल हंटिंग होने लगी थी 2009 में, लेकिन इस क्राइसिस के बाद ऑफिशियली हैव रीकिंडल द पॉपुलेशन टू 54 टाइगर्स। जब ये क्राइसिस हुआ उसके बाद पनामा ने अपने आप को संभाला, और अभी टाइगर्स की जनसंख्या, टाइगर और टाइगर की जनसंख्या कितनी कर दी, 54 कर दी, विद द हेल्प ऑफ लोकल्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो भी वहाँ के लोकल आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मदद से उन्होंने ये स्टेटस प्राप्त करी है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए, इन पहलुओं को देखते हुए यूनेस्को ने एज ए बायोस्फीयर रिजर्व की स्टेटस ग्रांट करी है। नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे कि जो पनामा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे सारे टाइगर पॉपुलेशन डिसअपियर हो गए थे, लेकिन ये जो अचीवमेंट उन्होंने करी है बाय अचीविंग इको कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, मतलब कि एक तरह से उन्होंने एक इको कंजर्वेशन सोसाइटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से टाइगर को फलने फूलने का वहाँ पे मौका मिला। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग internationally tries to reconcile the differences between human activity and the preservation of biodiversity. Every year the status of UNESCO, आप देखोगे ये चेंज होती है, यूनेस्को अपना हर साल स्टेटस चेंज करता है, सेट एज ए फ्यू न्यू साइट्स दैट विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हाइल अदर्स आर रिमूव्ड। ये एक पहल है यूनेस्को द्वारा, ये उन रिजर्व्स को या उन टाइगर रिजर्व्स को प्रोत्साहित करती है जहाँ पे देखा जाए कि उनको इको कंजर्वेशन या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ का जो टाइगर जनसंख्या अगर उसको इम्प्रूव करने में वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं या उसको एक एनवायरनमेंट वातावरण दे रहे हैं, तो उन सब काम को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ये काम कर रही है। और ये हर साल होता है, हर एक नए साइट को एक रिकॉग्नाइज करते हैं, और नए साइट के अलावा वो पुराने साइट, जैसे कि अगर इस साल किसी को रिकॉग्नाइज किया तो उसकी जगह पे एक नए साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिले, और जो पुराने को रिकग्निशन मिला था उनको वो उस लिस्ट से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह इनका एक क्राइटेरिया है, वर्किंग एक कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, जिस वजह से ये इसको इस तरह हर एरिया को, हर कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको ये एनालाइज करती हैं और उस हिसाब से ये उनको प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पे दिस ईयर इंडियाज पनामा टाइगर रिजर्व्स विच स्पैन्स, ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 576 किलोमीटर इन पनामा एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पनामा और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा रिजर्व्स फैला हुआ है। वॉज अमंग द फ्यू टू बी सेलेक्टेड, इनमें से एक मतलब कुछ टाइगर्स रिजर्व में से एक वो एक है जिसको यूनेस्को ने ये एज ए हेरिटेज रिजर्व्स हेरिटेज के लिए सेलेक्ट किया है। अब going from 0 to 54 tigers, as a result of 2019 crisis, the forest department faced a massive backlash. The Madhya Pradesh government then set up a committee to investigate matter and recommend transferring every forest official at the reserve. जैसे ये बैकक्लैश उन्हें झेलना पड़ा जब देखा कि ये एक बड़ी क्राइसिस हो गई है, यहाँ पे एक भी टाइगर की जनसंख्या नहीं है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कमेटी गठित की और जिसकी वजह से उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया और ट्रांसफरिंग एवरी फॉरेस्ट ऑफिशियल टू एट द रिजर्व्स, एक तरह से उनको एक एनवायरनमेंट मतलब कि उनको देने की कोशिश की और ऑफिशियल्स को ये रिकमेंडेशन, उनके रिकमेंडेशन को मानी और उस हिसाब से प्लानिंग करके उस पर काम करना चालू किया। इंस्टेड मूर्ति एंड हिज टीम started implementing a tiger reintroduction program and roped in a local and non-profit organization. इन सभी को सारी चीज़ों को देखते हुए जो वहाँ के आईएफएस ऑफिसर थे श्रीनिवासन मूर्ति, उन्होंने क्या किया, एक अच्छा कदम उठाते हुए ये जो टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम को शुरुआत की और वापस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को इसमें ऐड ऑन करा, उनके साथ मिलकर काम करना चालू किया और ये इनकी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करने लगे। आपके एक ही विद इन ईयर उसी साल के अंदर में उन्होंने क्या देखा कि एक टाइगरेस जो बच्चे होते हैं उसका बॉर्न हुआ उस पनामा टाइगर रिजर्व में। अब उसको क्या किया उन्होंने कि उसको रीलोकेट कर दिया उस पार्क में, नेशनल पार्क में, जहाँ पे उनको एक अच्छा, इन लोगों ने एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करी थी जहाँ से वो फल फूल सके। ठीक है, तो आफ्टर 10 ईयर्स जब द पनामा टाइगर रिजर्व नाउ इज होम टू 54 टाइगर्स, अभी उसी का परिणाम के स्वरूप आज
जो पनामा टाइगर्स रिजर्व्स में 54 आज के डेट में अवेलेबल हैं। तो इस तरह से ये मतलब कि पनामा टाइगर रिजर्व्स के लोगों ने, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ने और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके वहाँ का जो टाइगर जो इंस्टिंक्ट होने की कगार पे थे, उसको फिर से रिफॉर्म करके एक मतलब कि देखा जाए तो 54 टाइगर एक सम्मानजनक स्थिति में लेकर आया, उसको रिकग्नाइज करवाया किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। इसी तरह जो यूनेस्को है वो और भी कंट्रीज को और भी साइट्स को रिकग्नाइज करती है, जैसे मालदीव, मंगोलिया, इंडोनेशिया किया है इन लोगों को, नाइजीरिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कोमरास, कजाकिस्तान, पेरू एंड बेनिन वेर गिवन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस। तो ये यूनेस्को का एक पार्ट है, वर्किंग कल्चर है, जो वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को रिकॉग्नाइज करती है और उसको एक तरह से प्रोत्साहित करती है ताकि वो और इस पे बेहतर काम कर सके। और हम सब सभी सिटीजन का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर जो भी उस फील्ड में, जिस फील्ड में भी हैं, उस फील्ड में ईमानदारी से काम करें और इन चीज़ों में अपना योगदान दें। अगर आप वहाँ पे हैं एज ए पोस्टेड और काम कर रहे हैं, तो आप उनको एक तरह से वातावरण संरक्षित करने की कोशिश करें और अपना कंट्रीब्यूशन दें, चाहे जहाँ भी हो उस जगह पे कंट्रीब्यूशन दें, वो आखिर करके वो देश हित में जाता है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस जो मैंने आपके सामने रखा। होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं आपके लिए, आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, और आपके लिए अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। धन्यवाद।